नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक योद्धा के जीवन से प्रभावित एक मोटिवेशनल कहानी है जो आपको अपनी ज़िंदगी को देखने का एक नया नज़रिया सिखाएगी। और अगर आप इस कहानी से मिलने वाली सीख को समझ लिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सांब, जो कि इस कहानी का नायक है, उसे एक रात बुरा सपना आता है जिसमें वो हर रोज़ की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दाव पेचों का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन में वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़े की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगा, जिसने बुरे रंग के जूते पहने हुए थे। शाम घबराकर नींद से जाग जाता है। उस समय रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था और वो खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद एक पुराने घर के बाहर आकर रुक जाता है और उस बाहर बने चबूतरे पर जाकर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर निकलता है, जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे सांब ने अपने सपने में देखे थे। उसे कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते। तो जवाब दो। वो वही आदमी कहता है कि इसमें एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर सांब वहाँ से उठकर जाने लगता है और वो आदमी वही चबूतरे पर बैठ जाता है। लेकिन जब अगले ही पल सांब पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वो आदमी उस घर के छत पर पहुंच चुका था, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। सांब उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वो आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है और सांब वहां से चला जाता है। फिर सांब आश्रम के अभ्यास मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने लगा। सांब अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वो अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वो खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसलिए वो थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वो तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक थी। ऐसे प्रयोग करके वो सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उन अभ्यासों को वो कर नहीं पा रहा था और बार बार जमीन पर गिरता जाता। उसके गुरु को ये सब जान लेवा अभ्यास पागलपन लगती थी। वो उससे कहते कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवारबाजी के इन अभ्यासों को कर पाना संभव नहीं, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता की जरूरत है। और अगर तुमसे जरा से भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें सांब को दुखी कर देती है। उसे इन विशेष अभ्यासों को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत थी। तो मदद मांगने वह उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि आप पलक झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद को एक योद्धा हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वो आदमी कहता है, उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन सांब को अपने अभ्यास और ज्ञान पर बहुत घमंड था, इसलिए वो कहता है कि मुझे हर चीज़ की जानकारी है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो। सांब को यह प्रश्न बेमतलब लगता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, मेरे मित्र भी अच्छे हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूँ और लड़कियाँ मुझे पाने के लिए मरती।
जवाब में वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाती? आज भी तुम अंतिम प्रहर में मेरे पास आई थी और आज भी तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आए। उस बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमय बातें सुनकर सांप उसकी तुलना दुनिया के महान दार्शनिक से करता है और उसे दार्शनिक बाबा के नाम से ही बुलाने लगता है। उसके बाद वो आदमी पूछता है कि अगर तुम देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज की प्रतियोगिता का हिस्सा न होते तो तुम क्या कर रहे होते? यह प्रश्न सांप को अंदर से हिलाकर रख देता है, क्योंकि उसने सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा था। पर उस बूढ़े आदमी ने यह सवाल पूछा क्यों? सांप को लगता था कि वो आदमी सनकी है, इसलिए वो घबराकर वहां से चला जाता है और उसे भूलने का प्रयास करने लगता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वो दोस्तों के साथ मजे करता, नशा करता और लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताता। और इसी दौरान अचानक सिर्फ एक पल के लिए वो दार्शनिक बाबा उसके सामने आ जाता है, जो एक इशारा था। सांप अपनी हरकतें सुधार तो सांप दार्शनिक बाबा से मिलने उनके पास चला जाता है। उन दोनों में थोड़ी बातचीत के बाद गीता नाम की लड़की खाना लेकर आती है, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति की मुंह बोली बेटी थी। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं तो वो लड़का अपने मुंह में खाना ठूसने लगता है और जल्दबाजी खाने लगता है। लेकिन दार्शनिक बाबा कहता है कि तुम्हें अपना खाना आराम से, आनंद से खाना चाहिए, और कहता है तुम्हारे अंदर बहुत सी गलत आदतें हैं और अगर तुम मुझसे प्रशिक्षण लेना चाहते हो, आज से ही तुम्हें मित्रों के साथ बेमतलब घूमना, नशा करना, मांस खाना, शारीरिक संबंध बनाना बंद करना पड़ेगा। लेकिन शाम को अपने प्रशिक्षण और अभ्यास पर बहुत घमंड था, तो दार्शनिक बाबा उस कुछ समय के लिए घुटने मोड़कर खड़े रहने के लिए कहते हैं, जो देखने में तो बहुत आसान लगता था। लेकिन थोड़ी देर में ही शाम का सब्र जवाब दे देता है और वही जमीन पर गिर पड़ता है। अपना घमंड टूटने और खुद को बेइज्जत महसूस करने के बाद शाम गुस्से में वहां से जाने लगता है। तो दार्शनिक बाबा उसे कहते हैं कि आत्म अनुभव हमें बहुत सी नई चीजें सिखाता है। हमारे अंदर हर सवाल का जवाब मिलता है, इसलिए बाहर से सोचना बंद करो और अपने आत्म अनुभव से जवाब ढूंढो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम अंदर से खाली हो। तुम्हें अपने खालीपन से डर लगता है। वो ये भी कहते हैं कि एक योद्धा के लिए शरीर और दिमाग दोनों पर नियंत्रण होना बेहद ज़रूरी होता है और शाम को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षण करने के लिए मान जाता है। अगले दिन शाम जब अपने आश्रम के अभ्यास मैदान में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके मित्र सबल के हाथ में अभ्यास के दौरान गहरी चोट आ गई थी और अब सबल देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इस बात से सबल को प्रशिक्षण करने वाला शिक्षक बहुत परेशान था, क्योंकि सबल तीरंदाजी में सबसे श्रेष्ठ योद्धा था। रात को शाम फिर दार्शनिक बाबा से मिलने जाता है। उस समय दार्शनिक बाबा बैलगाड़ी के पहिए को सुधार रहे थे। वह सांप के लोहे का टुकड़ा मांगता है तो शाम जानबूझकर उस लोहे के टुकड़े को बाबा की तरफ तेजी से फेंकता है, लेकिन बाबा बिना उसकी ओर देखे बड़ी आसानी से उस लोहे के टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। शाम दोबारा से ऐसा करता है, लेकिन दार्शनिक बाबा फिर से उसे बिना देखे पकड़ लेते हैं। दार्शनिक उसे कहते हैं कि हमारे दिमाग में लाखों बेतुके विचार चलते हैं, जो हमारे लक्ष्य को धुंधला बनाकर हमें भटका देते हैं, जो हमारे लक्ष्य के बीच में अड़ग नहीं बनने देते। फिर वो शाम को थप्पड़ मारकर उसे उकसाता है और बदले में मुक्का मारने के लिए कहता है। दार्शनिक बाबा पर हमला करता है तो दार्शनिक बाबा पलक झपकते ही चारों खाने चित्त कर देते हैं और उससे कहते हैं, अपने लक्ष्य के अलावा जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो सब बेकार है। उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। और वह उसे अगले सुबह नदी के पुल के ऊपर मिलने बुलाता है। अगले दिन जब शाम नदी के पुल पर पहुंचता है तो दार्शनिक उसे धक्का देकर पुल से नीचे गिरा देते हैं।
और उससे कहता है कि अपने लक्ष्य के अलावा जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो सब बेकार है। उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। और वो उससे अगले सुबह नदी के पुल पर मिलने बुलाता है। अब दार्शनिक उसे धक्का देकर गिरा देता है। श्याम गुस्से में दार्शनिक पर चिल्लाने लगता है। तब दार्शनिक कहता है, जिस पुल पर तुम नीचे गिरे थे उस पुल तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली था। अब फिर से उसमें कचरा भर चुका है। श्याम गुस्से से कहता है, मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं भरा। तो दार्शनिक श्याम के दिमाग पर नियंत्रित करने वह सब देखने लगता है जो उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वह कहता है, अगर तुम अपना ध्यान इस फिजूल के विचारों में रखोगे तो तुम अपने वर्तमान के पलों को जी नहीं पाओगे। और जब तुम अपना सारा ध्यान वर्तमान के पलों में रखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो और कितने अच्छे से कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहते हैं तो आपको भी कुछ विचारों को अपने जीवन से निकालना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। कहानी में वापस लौटते हैं। सबल को चोट लगने के बाद तीरंदाजी सीखने वाला शिक्षक सभी छात्रों की परीक्षा ले रहा था। इस दौरान श्याम दार्शनिक के सिखाए गए तरीके से अपने ध्यान एकाग्र करने में सफल हो गया था और पूरी एकाग्रता के साथ तीरबाजी का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाता है, जो कि शायद सबल से भी बेहतर था। सभी लोग श्याम के ऐसे प्रदर्शन को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर उस रात श्याम दार्शनिक को पूरी बात बताता है। वो खुश था और उसे अपने प्रदर्शन पर नाज, क्योंकि दूसरे खिलाड़ी योद्धा उससे जलने लगे थे। लेकिन दार्शनिक को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह कहता है कि तुम भी अभी अतीत में जी रही हो और तुम्हें अपने प्रदर्शन पर भी घमंड है। इसका मतलब अभी तुम कुछ भी नहीं सीखे। इतना कहकर वो उसे घर जाने के लिए कहता है और आज रात को कुछ सिखाने से मना कर देता है। लेकिन यह कुछ अजीब होता है। शाम वहाँ छुपकर सुबह होने का इंतजार कर रहा था और सुबह होते ही दार्शनिक का पीछा करने लगा। दार्शनिक शाम के आश्रम के अभ्यास के मैदान में चला जाता है और जाकर ऊंचे स्थान में बैठ जाता है। जब शाम उसके बगल में जाकर बैठता है तो वो महसूस करता है कि वो सभी खिलाड़ी योद्धाओं के दिमाग को पढ़ पा रहा था। वो उनके दिमाग में चल रही सभी बातों को सुन सकता था। उसे हैरानी तो तब होती है जब श्याम स्वयं को उस अभ्यास मैदान में आते हुए देखता है। ये देखकर वे अपनी जगह से नीचे गिर जाता है। फिर पता चलता है कि यह सब तो उसका भ्रम है। न तो सुबह हुई थी और न ही दार्शनिक का पीछा किया। वो तो दार्शनिक था जो उसके दिमाग से खेल रहा था। दार्शनिक उससे कहता है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन श्याम बुरी तरह से डर चुका था। वो घबराकर वहां से चला जाता है। इस घटना के श्याम पर उल्टा असर पड़ता है। उसका आत्मविश्वास नीचे गिरता चला जा रहा था। वो असल जिंदगी में खुश नहीं था। दार्शनिक जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया। उसकी रहस्यमय बातें सुनकर वो गलती से उसके चक्कर में फंस गया था। फिर एक दिन गीता उससे मिलती। उस शाम की चिंता हो रही थी क्योंकि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का उसका सपना टूट चुका था। उस दिन अगली रात दार्शनिक बाबा श्याम को समझाते हैं कि तुम भविष्य की चिंता छोड़ो और अभी अपने जीवन में क्या चल रहा है इस पर ध्यान दो। तभी तुम अपने जीवन में सफल हो पाओगे। और इन विचारों को आगे चलकर श्याम सबसे बड़ी प्रतियोगिता में विजय हासिल करता है, सिर्फ और सिर्फ दार्शनिक बाबा के ज्ञान और उनके बताए गए कुछ सूत्रों को देखकर। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो आपके साथ हो गया उसकी चिंता छोड़कर अपने जीवन की नई शुरुआत करें और नई सफलता की ओर चलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।